एक लड़की होती है जिसकी उम्र 14 वर्ष होता है और उसको एक शादीशुदा व्यक्ति जिसका उम्र 35 वर्ष होता है उससे इस 14 साल की जो लड़की थी उसको प्रेम हो जाता है और उस व्यक्ति से वो रोज मिला करती थी और उसका ये सिलसिला रोज चला करता था। एक दिन उसका जो प्रेमी था जो 35 साल का था वो उसकी बहुत ही मजे था और वो अपने प्रेमिका जो 14 साल की लड़की थी उसके साथ बहुत ही खुश था। लेकिन उसकी पत्नी भी थी। ये लगातार सिलसिला चल रहा था। एक दिन अचानक से जो वो 35 साल का व्यक्ति था वो अपनी प्रेमिका जो 14 साल की लड़की थी उसकी वो हत्या करने को मजबूर हो जाता है और उसकी वो हत्या भी कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शव को ठिकाने भी लगा देता है। लेकिन वो नहीं चाहते हुए भी उस प्रेमिका की हत्या करने को मजबूर था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसको अपनी प्रेमिका की हत्या करनी पड़ी। दोस्तों, ये प्रेम से लेकर हत्या तक की इस पूरी कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर एक व्यक्ति जो कि शादीशुदा था वो एक 14 साल की बच्ची से प्रेम कर लेता है और उसके बाद उसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी कई बार बनाता है और उसके बाद उसी लड़की की वो हत्या करके उसके शव को ठिकाने लगा देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा, इस घटना को सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि ये घटना कहाँ की है। दोस्तों, यह घटना झारखंड राज्य की है। वहीं का एक छोटा सा गांव होता है। वहीं पर एक माता पिता होता है और उसका एक बेटी होता है जिसकी उम्र महज 14 वर्ष थी। वो जो कि 14 वर्ष की उम्र में इनको अभी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, लेकिन उस बच्ची को न जाने इतनी नॉलेज कहाँ से आ जाता है, कैसे ये सब सीख जाती है कि वो एक 35 साल के लड़के से प्रेम कर बैठता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जान ले कि आखिर ये जो लड़की थी इस 14 साल की बच्ची को उस लड़के से प्रेम कैसे होता है। उसकी माँ जो कि उस लड़की जो थी जिसकी उम्र 14 वर्ष थी उस लड़की का नाम गंगा होता है। गंगा अपने माता पिता के साथ पहाड़ियों के ऊपर जाया करता था। यानी कि उसकी माता पिता का जो काम था वो खेती बाड़ी का था और खेती बाड़ी उसका जो हो रहा था झारखंड में, वो पहाड़ियों के ऊपर होता था। इसलिए वो जो गंगा थी वो अपने माता पिता के साथ उस जंगल की रास्ते से होते हुए पहाड़ियों के ऊपर जाया करती थी। और वहीं पर उस जो व्यक्ति था जिसकी उम्र 35 वर्ष था उस व्यक्ति का नाम नरेश होता है और गंगा उस नरेश से प्रेम कर बैठती है और उसके साथ वो मिला करती थी और उसी के साथ वो संबंध बनाया करती थी। जब जब वो पहाड़ी पे जाया करती थी वो हमेशा ऐसे ही किया करती थी। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ उसी पहाड़ी वाले रास्ते से जंगल के होकर जो गुजर रहा था उस रास्ते से उस पहाड़ी वाले खेती बाड़ी के पास पहुंचता है। लेकिन वो अपने प्रेमिका जो गंगा थी वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए, नरेश से मिलने के लिए वो ऊपर ही कहीं पहाड़ी के पीछे चला जाता है और उसकी माता पिता को ये ध्यान नहीं होता है और उसकी माता पिता उस पहाड़ी से नीचे उतरकर वो अपने घर की ओर आ जाते हैं। काफी समय बीत जाता है लेकिन गंगा घर नहीं पहुंचती है। उसके माता पिता उसको ढूंढने के लिए वहीं के नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपनी बेटी की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जब एफआईआर करवाती है तो वहाँ का जो पुलिस अधिकारी होता है वो कहता है कि उनकी कुछ देर और आप प्रतीक्षा कर लीजिए, हो सकता है कहीं थोड़ी देर में वो आ जाए। लेकिन लड़की की माँ जो थी वो बताती है कि अब वो हमेशा की तरह शाम को 5 बजे तक आ जाया करती थी। लेकिन अभी शाम के 7 से 8 बजने को है लेकिन मेरी बेटी गंगा अभी तक नहीं है ये है। इसीलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए और उन्हें ढूंढने की भी कोशिश कीजिए। इतना कहता है। शाम का समय हो चुका था लेकिन पुलिस इस घटना को बहुत ही गंभीरता से
लेता है और तुरंत ही उस लड़की की छानबीन शुरू कर दिया जाता है। उस पहाड़ी के ऊपर जाता है जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। लेकिन रात का समय था, अंधेरा लगभग हो चुका था, 8 से 9 बज चुके थे। लेकिन उसके खिलाफ, ना ही उस लड़की के खिलाफ कोई सबूत मिलता है और ना ही वो कहीं पे उसके बॉडीज मिलता है। लेकिन रात हो चुका था तो पुलिस की सभी टीमें वापस आ जाता है पहाड़ियों से नीचे की ओर और वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह आकर उसी रास्ते पर जाता है और उसके माता पिता से पूछता है कि आप किस रास्ते से जाती थी और वो आपकी पुत्री कहाँ पर थे। जब उसकी माता पिता के साथ वहां पर जाता है और उस खेती वाली पहाड़ियों पे अब उसकी बेटी को ढूंढा जाता है तो उसकी बेटी की कहीं पर कोई बॉडीज या ना ही उसकी कोई सबूत मिलता है। पुलिस बहुत ही हैरान हो जाता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये लड़की गई तो गई कहाँ, क्योंकि वो लड़की अपने प्रेमी से मिलकर वो उस जंगल से काफी दूर चली जाती है। जो उसका प्रेमी था नरेश उसको दूसरी जंगल के दूसरी ओर ले जाता है और उसके साथ वहां पर शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उस लड़की की वहां पर वो हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसके शव को वहीं झाड़ियों में फेंक देता है और चला जाता है। लेकिन पुलिस को लाख कोशिशों करने के बाद, कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी उसको कोई सबूत नहीं मिलता है। वो पहाड़ियों पे ढूंढते ढूंढते बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तब जाकर एक दिन अचानक से उसी रास्ते से कुछ किसान लोग पहाड़ियों के ऊपर जा रहे थे तो उधर उस रास्ते में उसको बहुत सी बदबू आ रही थी। लोगों ने उस बदबू की ओर जाकर देखा तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने जो देखा था वो काफी डरावना था और बहुत ही भयावह था। क्योंकि वो जो बॉडी थी वो उसी गंगा की बॉडी थी, लेकिन वो बॉडी बिल्कुल की भी पहचान में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस बॉडी से बदबू आने लगे थे और उसके बॉडीज को कई पार्ट ऐसे थे जिसको जंगली जानवरों ने खा लिया था। इसलिए उस बॉडी को पहचानना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वहाँ के लोग तुरंत ही वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन में इस घटना का इन्फॉर्म करता है और तुरंत ही पुलिस मौके पे पहुंचती है और उस बॉडी को इकट्ठा करती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की इस घटना में उसके बारे में जो भी जानकारी होता है वो रिपोर्ट आता है, लेकिन उस बॉडी को पहचान करने के लिए पुलिस सबसे पहले उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज जो किया गया था उसको ढूंढा जाता है। उसके माता पिता को, यानी गंगा के माता पिता को बुलाया जाता है ताकि उसकी बॉडी को देखकर पहचाना जा सके। तो उसके पाँव में एक पायल होता है जिसको देखकर गंगा की माँ उसको पहचान जाता है कि वो उसकी ही पुत्री है और वो कंफर्म कर देती है कि ये उसकी ही पुत्री है जिसकी इस तरह की हालात हो गई है। और पुलिस के पास जब इसकी रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट जो देखता है, रिपोर्ट देखकर वो बहुत ही दंग रह जाता है और उसको यकीन नहीं हो रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि उस जो गंगा थी उसकी बॉडी पे चाकू के भी निशान थे और गला दबाकर हत्या करने के भी सबूत मिले थे और उस लड़की के साथ गैंग रेप भी हुआ था। अब ये पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर गंगा जो हमेशा खेती बाड़ी के लिए जो पहाड़ियों पे जाया करती थी वो तो इस ओर थी, लेकिन गंगा की जो बॉडी मिली है, उसकी जो लाश मिली है वो तो उसके घर के दूसरी ओर जंगल के किनारे मिली है। पुलिस को इस घटना के बारे में एक छोटा सा शक होता है और वो उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाता है, जहां से पता चलता है कि वो किसी लड़के से प्रेम कर रहा था, उसके ही प्रति वो उस साइड उस जंगल की ओर पहुंचा था। उसके लोकेशन के आधार पे ट्रैक किया जाता है तो पता चलता है उस मोबाइल के पास एक और मोबाइल एक्टिव था, जो कि वो लड़का नरेश था, जो वो व्यक्ति जो शादीशुदा व्यक्ति था वो गंगा के पास में था। इस तरह से उस व्यक्ति को जो नरेश था उसको तुरंत ही जाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे इस सारी घटना के बारे में पूछा जाता है और जानकारी इकट्ठा की जाती है। तब जाकर वो सारा जो जुर्म किया था वो कबूल करता है और वो पुलिस को बताता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वो बताता है
कि जो ये गंगा थी, ये मेरी प्रेमिका थी, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, मेरे एक बच्चे भी थे, लेकिन मेरे तो बहुत ही मज़े थे, क्योंकि एक 14 साल की लड़की जो कि मेरी प्रेमिका बनी हुई थी, मैं बहुत ही खुश था, क्योंकि मेरे दोनों तरफ से मज़े ही थे। इधर मेरी प्रेमिका मेरे साथ खुश रहती थी और घर परिवार में मेरी पत्नी मुझे खुश किया करती थी। लेकिन मामला तब बढ़ गया जब एक दिन ये जो गंगा थी वो मेरे पास आती है और वो कहती है कि तुम मुझसे शादी करो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा और तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। ये इतना कहती है गंगा, इस बात पर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अब वो क्या करे और क्या नहीं करे। फिर भी वो लाख सोचने के बाद वो ये सोचता है कि वो अपनी पत्नी को तलाक नहीं देगा और वो फिर प्लानिंग बनाता है और उसको गंगा को दूसरी ओर ले जाता है, उसके घर के पीछे वाले जंगल की ओर, और वहाँ पर उसके साथ दोनों प्रेम से बातें करता है। फिर पहले उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी जो नरेश था उसका कुछ दोस्त भी उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर गंगा बहुत ही हैरान हो जाती है और वो नरेश से पूछती है कि ये लोग कौन है और यहाँ पर क्यों है। ये सवाल नरेश से जैसे ही करता है, नरेश हंसने लगता है, तो वो तुरंत ही गंगा समझ जाती है, हो ना हो नरेश ने इसको बुलाया होगा। और वो जो उसका दोस्त था, वो सभी दोस्त मिलकर गंगा का कोई हाथ कोई पाँव पकड़कर उसके गला दबा देता है, जिससे उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन हत्या होने के बाद भी उसके साथ उसके सभी दोस्त ने एक-एक करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसका रेप कर देता है, उसके साथ बलात्कार करता है। और ये सारी घटना उस पुलिस के सामने नरेश अपना जुर्म कबूल कर रहा था और वो ये बताता था कि मेरी ये प्रेमिका थी, ना चाहते हुए भी मुझे अपने प्रेमिका की हत्या करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरी पत्नी से मुझे तलाक देने के लिए कह रहा था, जो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं तो सिर्फ गंगा से प्रेम कर रहा था, उसके साथ अपना शारीरिक संबंध बनाने के लिए, उसके साथ अपनी संतुष्टि के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ये जो गंगा थी, जो सिर्फ 14 वर्ष की थी, इसको इस प्रेम के मामले में इतनी जानकारी कैसे मिली? जानकारी इसको इसलिए मिली दोस्तों कि ये जिस लड़की के साथ रह रही थी, वो लड़की भी किसी से प्रेम करती थी। यानी कि जैसा संगत था, वैसा रंगत था। जिसके साथ संगत था, वैसा ही इसका असर गंगा को देखने को मिली है। इस तरह वो सारी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस उसके दोस्त को भी गिरफ्तार करता है और उसको कानूनी कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। बाकी दोस्तों, इस घटना में कहीं न कहीं इसकी जो सहेली थी, जो गलत कर रही थी, जिसकी वजह से ये गंगा भी गलत करने लगे। इसीलिए सभी माताओं और बहनों से मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी बच्चों पे और बेटियों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो अगर किसी गलत के सहेलियों के साथ है, तो वो भी गलत करने को मजबूर हो जाएगी। उसकी एक आदत बन जाएगी, जिसके साथ वो गलत करना सीख जाएगी। इसीलिए हम सभी माताओं-पिताओं का ये धर्म होता है कि वो अपनी बेटी और बच्चों पर भी ध्यान रखें। बाकी इस तरह की घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह की घटना सुनाकर किसी का दिल दुखाने का हमारा कोई भी इरादा नहीं था। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है, क्योंकि एक छोटी-सी गलती और आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।